फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 7 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और उसे बलि चढ़ाकर कहा, हे इस्राएल, यही तुम्हारा ईश्वर है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया है। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठ धर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इनका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, हे प्रभु, यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया है। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उन्हें यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया। उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को याद करता है, मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने उस मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए। हम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, मुझे भी याद कर। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया
कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 31 से 47। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य दूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने योहन से पुछलाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया है। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। यह तो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। योहन एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह योहन के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूं, वे ही मेरे विषय में यह साक्ष्य देते हैं कि पिता ने मुझे भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा है मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने न तो कभी उसकी वाणी सुनी और न उसका रूप ही देखा है। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा है। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं मनुष्य की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर के प्रेम नहीं रखते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं, फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे से सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा है, जिन पर तुम भरोसा करते हो।
यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममयी है। वह सबों पर दया करता है, सारी सृष्टि का कल्याण करता है। वह हमारी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है जो हमसे वह प्रतिज्ञा करता है। वह निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि किस प्रकार ईश्वर इस्राएलियों पर दया और अनुकंपा करते हैं। ये वहां पर निर्बल थे, गुलाम से, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। ईश्वर ने उसे 10 विपत्तियों से बचाया। ईश्वर ने उसे लाल समुद्र पार कराया। निर्जन प्रदेश में उसे भोजन का प्रबंध कराया। मरीबा की पानी जो जहरीला था उसे मीठा किया। चट्टान से उन्होंने पानी निकाल दिया और अंधेरी घाटियों और घनघोर जंगलों में जाते समय वे उनके लिए प्रकाश बनकर चलते थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वे अपने देश पहुंचे ही नहीं कि उन्होंने ईश्वर को बिसार दिया। उन्होंने होरे पर्वत के नीचे सोने के बछड़े को बनाया, उसकी पूजा अर्चना की, बलि भेंट चढ़ाया और सर्वशक्तिमान ईश्वर जो उनके साथ हमेशा रहता था उसे विसार दिया। आज का मनुष्य ऐसा ही है। आप अपने जिंदगी में झांक कर देखिए कि कितने चीजें आपने कभी मांगा नहीं और ईश्वर ने सहर्ष दिया है, फिर भी हमारा विश्वास उस पर नहीं टिकता। हमारा विश्वास इस दुनिया के पाने की होड़ लगी रहती है। इस दुनिया के वैभव को पाने की होड़ लगी रहती। यही कारण है कि इसी यहूदी इस्राएलियों ने प्रभु यीशु को नहीं स्वीकार किया। प्रभु यीशु कई तरह से उन्हें समझाने की कोशिश किया, अपने आने की मकसद बताया खुले खुले शब्दों में, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनका विश्वास ईश्वर में नहीं अपने आप पर टिकी थी। हम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम राज्य और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं करते। दोनों एक दूसरे का विरोध करता है। हमें ईश्वर पर अडिग होना चाहिए। ईश्वर का वचन का धन्य है वह मनुष्य
जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उस पर विश्वास करता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है, भक्ति के साथ जीता है, वह व्यक्ति जल स्रोत के किनारे लगे हुए उस पौधे के सदृश्य है, वह कभी नहीं मुरझाता। हमारे जीवन में तूफान आते हैं, दुख आएंगे, विपत्ति आएगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन ईश्वर कहते डरो नहीं, मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत करो, सब भार मुझ पर छोड़ दो, अब मुझ पर भरोसा करो, मैं इस सब जाल से तुम्हें छुड़ाऊंगा और तेरी आत्मा की रक्षा करूंगा। कई विश्वासी आस्था के साथ जीवन जीते हैं, जो उनके पास है उससे एक दूसरे को बांटते हैं। हमारे कई उदार भाई बहन हैं जो हमारे इस केंद्र को चलाते हैं, जिससे ईश्वर का वचन फैलता है। ये सभी साधारण हैं, रोजी रोटी कमाने वाले हैं, इनके भी बाल बच्चे हैं, इनके भी अपनी परेशानियां हैं, ये भी कई प्रकार के दुख से जकड़े हैं, लेकिन उदारता पूर्वक अपने आप को देते हैं। यह हम सबों के लिए सबसे बड़ा नमूना है कि जो उनके पास है उसी से वे शेयर करते हैं। यही कारण है कि आज दुनिया इतनी बुराई के बावजूद टिकी हुई है। ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा बनी हुई है, क्योंकि आज भी ईश्वर को प्यार करने वाले, उनको मानने वाले, उसके पद चिन्हों पर चलने वालों की कमी नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है कि हम अपनी आत्मा को बचाए और दूसरों की आत्मा को बचाए। इस 40 काल में हम अपने आप को समर्पित करें, ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति पश्चाताप करने की शक्ति दे, जो अवरोधक है, जो भारी पत्थर है, उनको निकाल सके, ताकि यीशु हमारे जीवन में घर कर जाए, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी तू है, जो तुझे खाता है वह हमें उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो तुझे पीता है वह कभी नहीं मरेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। हे प्रभु, तू हमारे जीवंत रोटी बन जाए, ताकि हे प्रभु तू हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे, हमारे हृदय के सभी बुराइयों को निकाल दे, ताकि हमारा हृदय स्वच्छ और निर्मल बने, और उसी स्वच्छ और निर्मल हृदय से तुझे तेरी दर्शन कर सके, तुझे प्राप्त कर सके और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।